नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। बीसीसीआई ने पिछले मंगलवार को आईपीएल सीजन 2023 से 27 के मीडिया राइट्स के लिए टेंडर जारी किया। आईपीएल के मीडिया राइट्स के लिए ई नीलामी 12 जून से होगी और ये नीलामी बहुत बड़े वाली है। माना जा रहा है कि बीसीसीआई को आईपीएल 2023 से 27 के मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर 45,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत मिल सकती है, क्योंकि इस बार उनकी टीवी और ओटीटी पर मैच दिखाने के राइट्स अलग अलग बेचने की योजना है। स्टार के साथ ही कई कंपनियां आईपीएल मीडिया राइट्स खरीदने की रेस में आगे आ चुकी हैं, जिसने इन राइट्स के लिए एक नई होड़ मचा दी है। नया एक मुकाम जो है पैसों का ऊपर ला दिया है। अभी आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास हैं, जो 2022 के सीजन के साथ खत्म हो जाएंगे, यानी आखिरी सीजन चल रहा है। चलिए जानते हैं कि आईपीएल के अगले 5 सीजन के लिए मीडिया राइट्स से बीसीसीआई को कैसे हो सकता है खरबों का फायदा। कौन सी कंपनियां हैं जो रेस में शामिल हैं? दुनिया में सबसे महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वाली स्पोर्ट्स लीग कौन सी है? बीसीसीआई ने जारी किया कि आईपीएल मीडिया राइट्स जो है उनको नीलाम करेंगे, उनके टेंडर निकाले। बीसीसीआई ने आईपीएल के 5 अगले जो सीजन है उसके लिए मीडिया राइट्स के लिए इन्विटेशन टू टेंडर आईटीटी जारी कर दिया है। पहली बार आईपीएल मीडिया राइट्स की ई नीलामी होगी, जो 12 जून से शुरू हो जाएगी। इन टेंडर को 10 मई तक खरीदा जा सकता है, जिसके लिए नॉन रिफंडेबल 25 लाख रुपए प्लस जीएसटी की रकम जमा करानी होगी। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि 2 नई टीमों और ज्यादा मैचों के आयोजन की वजह से आईपीएल की जो ये बोली है ये और ऊपर जाएगी। आईपीएल 2023-2027 के लिए मीडिया राइट्स जो हैं वो किस तरीके से होंगे, कितनी कमाई होगी, ये अब हम उस पर बात करेंगे। आईपीएल में बीसीसीआई और टीमों के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया मीडिया राइट्स है। आईपीएल की कुल कमाई में से 70% जो हिस्सा है वो इसी से आता है। जी हां, आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। इसके पहले मीडिया राइट्स सोनी ने 2017 तक यानी 10 सीजन के लिए खरीद लिए थे। इसके लिए सोनी ने 8,200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 2018 में ये राइट्स जो है फिर बिके। इस बार बीसीसीआई को इसके लिए लगभग दुगनी कीमत मिली। स्टार स्पोर्ट्स ने 2018 से 23 यानी 5 साल के लिए आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 16,347 करोड़ में खरीदा गया। टेक्निकली ये दुगना नहीं 4 गुना हो गया, क्योंकि 10 साल पहले 8,000 था, अब 5 साल 16,000 है। अब 2023 से 27 की बात करते हैं, यानी फिर से 5 साल के लिए आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिकने वाले हैं। हालांकि इस बार इन राइट्स को बीसीसीआई एक अलग ही पैकेज की तरह बनाकर अलग अलग 4 पैकेज बनाकर बांटकर देगा। 4 अलग पैकेज में राइट्स बेचने से बीसीसीआई को कई गुना ज्यादा कीमत मिलने वाली है। साथ ही इससे एक से ज्यादा कंपनियों के पास भी राइट्स जाने का मौका मिलेगा। अब बताते हैं क्या होता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स या मीडिया राइट्स, जिनको लेकर अरबों की कमाई होने वाली है। ब्रॉडकास्टिंग राइट जो है वो अक्सर मीडिया राइट्स उसे कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि कोई कंपनी किसी स्पोर्ट्स लीग को चलाने वाली संस्था से उस लीग के मैचों को दिखाने का अधिकार एक तय पीरियड और तय रकम में खरीद लेती है। उदाहरण के लिए पिछले 5 सालों से आईपीएल में जो केवल मैच जो है वो सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स के चैनल और उसके ही डिजिटल प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर प्रसारित किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार ने 5 सालों के लिए इन राइट्स को 16,347 करोड़ में खरीदा था। 4 अलग पैकेज से मीडिया राइट्स बेचे जाएंगे। तो बीसीसीआई इस बार आईपीएल जो है इसके 4 अलग अलग पैकेज या बंडल बनाकर बेचेगा, जिसमें टेलीविजन, डिजिटल राइट्स अलग अलग रखे जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की 25 मार्च को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया था। अब तक एक ही कंपनी को ये सारे राइट्स मिलते थे। अलग अलग पैकेज में राइट्स अलग अलग कंपनियों को दिए जा सकते हैं। बीसीसीआई ने ये जो एडवाइजरी फर्म जो है केपीएमजी की सलाह जो है उससे किया है। इसके तहत पैकेज ए में टेलीविजन राइट, पैकेज बी में डिजिटल, सी में नॉन एक्सक्लूसिव स्पेशल कैटेगरी 18 मैचों का एक बंडल होगा और डी में बाकी दुनिया के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स शामिल किए गए हैं। साथ ही इस बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी कई ब्रॉडकास्टर को जो कंसोर्टियम बनाकर एक साथ बोली लगाने की अनुमति दी गई। यानी हाल ही में विलय करने वाले सोनी और जी को एक साथ बोली लगाने का मौका नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें अलग अलग बोली लगानी होगी। 45,000 करोड़ रुपए में जो है इसके राइट्स बिकने की उम्मीद है। अगर हम देखें तो अगले 5 साल के लिए बीसीसीआई को कई हजार करोड़ का फायदा होने वाला है, क्योंकि पहले 16,000 करोड़ था जो अब 45,000 करोड़ जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2023-27 के लिए ब्रॉडकास्टिंग या मीडिया राइट्स करीब 35,000 करोड़ रुपए में बिक सकते हैं, जबकि
दूसरे जो राइट्स बच जाते हैं, जो 3 कैटेगरी और बनाई गई है, वो 10,000 उसके एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। हालांकि बीसीसीआई का जो है टोटल कहना यह है कि उन्हें 40 से 45 हजार करोड़ रुपए तक जो है वो इससे आमदनी होगी। अनुमान के मुताबिक अकेले आईपीएल के टेलीविजन राइट्स जो हैं वो 20,000 करोड़ आके गए हैं। वहीं डिजिटल राइट्स जो हैं वो उसमें बहुत ज्यादा कोई कम नहीं है, बल्कि वो भी 15,000 करोड़ तक माना जा रहा है। लेकिन बीसीसीआई का मानना है कि ये 45,000 करोड़ तक जाएगा। पिछले कुछ सालों में हॉटस्टार, सोनी लिव, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स समेत कई बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म जो हैं वो डिजिटल मीडियम में बहुत तेजी से बढ़े हैं। ओटीटी यानी कि ओवर द टॉप ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां यूजर्स को केबल, ब्रॉडकास्ट या सैटेलाइट की बजाय सिर्फ एक इंटरनेट चाहिए, और इंटरनेट का बढ़िया कनेक्शन तो ऐश करो। हॉटस्टार, सोनी लिव, अमेजॉन, ZEE5 ओटीटी के जो इंडिया में बेस्ट जो हैं इस वक्त उदाहरण है। 2023 में आईपीएल दिखाने की होड़ में शामिल ये भी हो सकते हैं। और इसके अलावा कौन कौन सी कंपनियां, चलिए उन पर बात करते हैं। अभी आईपीएल के प्रसारण अधिकार जो है वो स्टार के पास हैं और 5 साल उनके पूरे हो जाएंगे। इसके बाद अब उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों से टक्कर मिलेगी, क्योंकि पैसा बहुत है इसमें। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल के प्रसारण अधिकार खरीदने की रेस में देश और विदेश की कई कंपनियां रेस में शामिल हैं। स्टार के अलावा इन राइट्स को खरीदने के लिए सोनी, जी, मेटा यानी फेसबुक, अमेजॉन, यूट्यूब, गूगल और रिलायंस वायकॉम जो है वो टीमें शामिल हो सकती हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान टीवी के साथ साथ ओटीटी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आईपीएल देखने का चलन तेजी से बढ़ा है। ऐसे में बीसीसीआई को नए मीडिया राइट्स में डिजिटल राइट्स के भी टीवी राइट्स जितना ही महंगा बिकने की उम्मीद है। भारत में चर्चित ओटीटी प्लेटफॉर्म में अगर हम बात करें तो स्टार का हॉटस्टार है, जी का ZEE5 है, अमेजॉन का अमेजॉन प्राइम है और सोनी का सोनी लिव है। इन ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आईपीएल मैचों के डिजिटल राइट्स खरीदने के लिए होड़ मच सकती है। बीसीसीआई जिस तरीके से मीडिया राइट्स को अलग अलग पैकेज के बेचने के मूड में है, उससे यह भी है कि 2023 से 27 के दौरान टीवी पर आईपीएल कोई और कंपनी दिखाए, ओटीटी यानी कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई और कंपनी दिखाए, और यह हो भी सकता है कि अलग अलग कंपनियां हो। यही नहीं, भारत के बाहर बाकी दुनिया में मैचों को दिखाने का अधिकार भी किसी अलग कंपनी को मिल सकता है। आईपीएल से तगड़ी कमाई पर बीसीसीआई को टैक्स नहीं देना पड़े। बीसीसीआई भले ही आईपीएल की मोटी रकम कमाता हो, लेकिन इस पर उसे टैक्स नहीं देना पड़ता है। दरअसल आईपीएल के जरिए देश में क्रिकेट का प्रचार करने के लिए बीसीसीआई को इनकम टैक्स के सेक्शन 12A के तहत आईपीएल की कमाई पर टैक्स देने की छूट मिली हुई है, जिस पर कई बार बवाल भी हो चुका है। 2017 में 16 और 17 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ITAT में बीसीसीआई को आईपीएल पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म करने की अपील की थी, लेकिन नवंबर 2021 में ITAT ने यह अपील खारिज कर दी और बीसीसीआई के पक्ष में फैसला सुनाया था। भारत के खेल बजट का 15 गुना होगा आईपीएल मीडिया राइट्स। जी हां, सोचिए आप कितना बड़ा है ये। देश का खेल बजट 2022-2023 के लिए 3,062 करोड़ रुपए है। वही माना जा रहा है कि आईपीएल के अगले 5 साल के मीडिया राइट्स 45,000 करोड़ रुपए तक बिक सकते हैं, यानी देश के खेल बजट की तुलना में करीब 15 गुना ज्यादा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेले आईपीएल के मीडिया राइट से होने वाली कमाई देश के कुल खेल बजट से कई गुना ज्यादा है। 16,000 करोड़ रुपए खर्च करके स्टार ने राइट्स खरीदे थे और आईपीएल प्रसारण अधिकार पर 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया। यह भी स्टार का मुनाफा जो है मुनाफा कमाया है इसमें, यह भी एक बड़ी बात है। अब सवाल उठता है कि आखिर स्टार आईपीएल के मैचों को दिखाकर पैसे कैसे कमाता है। बहुत सारे लोगों के जहन में दिमाग होगा कि इतना पैसा रिकवर कैसे होता है। आईपीएल दिखाने वाली कंपनियां 2 तरीके से पैसे कमाती हैं। पहला है एडवर्टाइजिंग यानी कि विज्ञापन के जरिए, और दूसरा है सब्सक्रिप्शन के जरिए। आईपीएल में अब तक हर सीजन में 60 मैच खेले जाते थे, लेकिन 2022 में 8 से बढ़कर 10 टीमें हुई और मैचों की संख्या 74 हो गई। मैच बढ़ने का मतलब है कि इसे दिखाने वाली यानी ब्रॉडकास्टर की कमाई भी बढ़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल के हर मैच में 10 सेकंड के एक ऐड के लिए स्टार 10 से 12 लाख रुपए चार्ज करता है, यानी हर सीजन में ऐड से स्टार को मोटी कमाई होती है। इसके अलावा हॉटस्टार पर मैच देखने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसका हर यूजर के लिए सालाना चार्ज 499 से लेकर 900, 1000, 1200 तक होता है। इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक आईपीएल 2018 में स्टार को टीवी और डिजिटल की एड और सब्सक्रिप्शन के जरिए करीब 2,500 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। वहीं 2021 में स्टार की कमाई का आंकड़ा दुगना होकर 5200 से 5300 करोड़ पहुंच गया है। माना जा रहा है कि स्टार 16,000 करोड़ रुपए खर्च करके भी अच्छा खासा मुनाफे में रहा है। आईपीएल की टेलीविजन व्यूअरशिप यानी कि
इसे हर सीजन में देखने वालों की संख्या जो है करीब 40 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 2008 के बाद यह लगातार बढ़ रही है। 2019 के बाद कोरोना के दौर में इसमें कुछ गिरावट आई थी, लेकिन इसके बाद फिर से तेजी से यह रफ्तार पकड़ने लगा है। ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिहाज से ये दुनिया में अगर हम बात करें तो आईपीएल का नंबर कौन सा आता है, कितनी बड़ी लीग हो गई है अब ये। सबसे महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिहाज से दुनिया की अन्य स्पोर्ट्स लीग की तुलना में आईपीएल दुनिया में चौथे नंबर पर है। इस मामले में अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग एनएफएल पहले, इंग्लैंड की प्रीमियर लीग फुटबॉल दूसरे, मेजर लीग बेसबॉल एमएलबी तीसरे और आईपीएल चौथे नंबर पर, जबकि जर्मनी की फुटबॉल जो है लीग बुंडेसलीगा वो 5वें नंबर पर आती है और अमेरिका की नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो एनबीए जिसे हम बोलते हैं, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, वो 6ठे नंबर पर आती है। खास बात यह है कि सबसे महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के मामले में टॉप पर मौजूद एनएफएल में 32 टीमें हैं और हर सीजन में 256 मैच खेले जाते हैं, जबकि आईपीएल में अब 8 टीमें हैं। पहले 8 थी, अब 72-74 मैच है, पहले 60 मैच खेले जाते थे। तो इस लिहाज से आईपीएल की ब्रांड वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये है आईपीएल का लेखा जोखा, कहां से पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, कौन दे रहा है और कहां से हम उन्हें वापस दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।